हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर 10th क्लास की 8.1 एक्सरसाइज। तो आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक में देख सकते होंगे कि क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है। मैं गिवन लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है ना। गिवन क्या है? गिवन लिखा हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि है हमारा ए बी। ये होगा हमारा ए, ये बी और ये सी। मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। राइट एंगल एट बी कहा उसने, और ए बी दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? निकालना है हमें ना, यानी ए बी दे रखा है इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इतना दे रखा है। और अब हम इसको सॉल्यूशन में करेंगे। सीधी सादी बात है, सॉल्यूशन में किया जाएगा कि अगर ए, तो अब मतलब पहले हमें क्या निकालना क्या है, पहले वो देख लेते हैं। कि क्या निकालना है हमें निकालना है पहला ब्लैक पेन से साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए निकालना है। साइन ए कॉस ए, और सेकेंड पार्ट कह रहा है कि भाई साहब आप निकालो, मेरे को निकाल के दो साइन सी और कॉस सी। ओके, ये कह रहा है। तो हम लोग सब कुछ निकाल देंगे, चिंता नहीं है। हम लोग सब कुछ निकाल के दिखाते हैं अभी। चिंता नहीं, ठीक है। तो पहले तो देखो यार, साइन ए मैं जैसे पहले की वीडियो में बता रखा हूँ, पार्ट 1 में बता रखा है कि साइन ए के लिए हमें हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये हाइपोटेनियस गायब है। हाइपोटेनियस यहाँ पे गायब है, तो हमें हाइपोटेनियस निकालने की जरूरत है पहले। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन तो नहीं करेंगे, लेकिन इससे फर्स्ट का सॉल्यूशन तो नहीं करेंगे, लेकिन पहले हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? इन triangle ABC using Pythagoras theorem. This implies that using Pythagoras theorem हमारे पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ AC की वैल्यू इतनी आने वाली है हमारे पास, ठीक है। अब साइन A की वैल्यू निकालते हैं। साइन A की वैल्यू अब हम फर्स्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑफ करके लिख देता हूँ। साइन A इज इक्वल टू, देखो साइन A ये है ए से लेकर, यानी हमें ए वाली साइड चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, P अपॉन H इज इक्वल टू कितना जाएगा? 7 अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमारा आंसर हुआ साइन ए का। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच। इसके लिए कॉस ए के लिए बेस 24,
24/25। ओके, आगे करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट यहाँ पे, सेकेंड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। कहता है कि साइन क्या है, साइन सी और कॉस सी। वही वापिस फॉर्मूला, साइन सी यहाँ पे परपेंडिकुलर 24। ये हमारा आंसर। ओके, साइन से निकल गया, कॉस से निकल गया, कॉस साइन सी कॉस सी सब कुछ निकल गया। अब इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं ब्लैक से। तुम्हारे पास ब्लैक और ब्लू ही तो होता है, और क्या होता है, तुम ब्लैक और ब्लू से कर दो, और क्या, तुम ब्लू से कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसको हाईलाइट हम इसलिए करते हैं ताकि टीचर को सीधा आंसर दिखे। अगर ऊपर भी कोई गलती होगी ना तो शायद टीचर ऊपर देखे भी ना, तुम्हारा आंसर अगर सही आ जाए तो। हाँ, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, करते हैं ना। ए सी इज जैसे इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आगे चलते हैं। टू का सॉल्यूशन ब्लैक पेन से कर दो। चलो ब्लैक पेन से कर देते, थोड़ा सही दिख रहा है, ब्लैक पेन से दिख रहा है। तो इसके लिए हमारे पास फिगर दे रखी है, जो फिगर है मैं बना देता हूँ। इस तरह की कोई फिगर दिख रही है, पी क्यू और एक राइट एंगल ट्रायंगल की फिगर है। क्यू पे 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। ओके ओके, तो निकालना क्या है, फाइंड करना है हमें 10p माइनस कॉट आर। तो हमें 10p निकालना है, कॉट आर निकालना है। 10p निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर, हमें देखो बेस तो चाहिए होगा, ये बेस किधर है। मैं सजेस्ट करता हूँ, स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि अगर एक साइड नहीं ली है ट्राइंगल की तो तुम उससे पहले निकालो, चाहे कुछ भी हो, निकालना है, ठीक है। भले ही तुम्हें साइन ए निकालना हो, साइन ए निकालोगे तब तो कॉस, अगर कॉस भी निकालना होगा तो चाहिए होगा, कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से तुम निकाल लेना, ठीक है। अगर तुम्हें निकालने का मैंने निकाल लो, अगर क्वेश्चन में जरूरत है तो इसलिए इसमें निकालने की जरूरत है तो हम निकालेंगे यूजिंग पीटी इन। ओके, हम पाइथागोरस थ्योरम डालने वाले हैं इधर। ओके, सिंपलाइज दैट। अब पी क्यू का, पी आर का स्क्वायर हमें दे रखा है, लेकिन पी आर का स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो तो क्यू आर हमारा बेस निकल आया, जो भी बेस है अगर हमारे हिसाब से देखें तो यहाँ पे इस ट्राइंगल से बेस निकलेगा तो ये होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें जो दिख रहा है क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर निकल आएगा, ऐसा, ठीक है। अब 10 निकालना है, 10। अब क्या निकालना है, अब डिफरेंस निकालेंगे सीधा, अब सीधा डिफरेंस निकालेंगे 10 10
क्वार्टर, 10p माइनस क्वार्टर, ठीक है। 10p यानी देखो 10 क्या आता है, 10p निकालो पहले, अलग अलग करके निकाल लो भले। 10p क्या है, मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस p अपॉन b होता है। p अपॉन b क्या होता है, p है 12, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सोचो, एक मिनट सॉरी, इसके लिए ये रहा, देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, ये रहा, तो परपेंडिकुलर तो ये हुआ, ये भी हुआ है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये होगा 5/12 वही क्यू आर कौन था, देखो यहाँ पे अब क्यू के अब हमें आर का निकालना है, तो आर के लिए ये जो होता है बेस वो है क्यू आर अपॉन, अब परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। ओके, ये भी हो गया 5/12। तो भाई तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा होगा डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10p माइनस क्वार्टर इज इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, आ गया ना आंसर, यही है ना आंसर, चेक कर लेना, मजाक करो, सही है। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सोल्यूशन साइन ए की वैल्यू दे रखी है, लेकिन जो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। हाँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन की वैल्यू 3/4 और कॉस की वैल्यू दे रखी है 10। कॉस की वैल्यू मतलब कॉस की वैल्यू नहीं दे रखी है, 10 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये दोनों हमें फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन ए दे रखा है 3/4 दे रखा है, हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, साइन निकालना क्या होता है, p अपॉन एच इज इक्वल टू 3/4 हो सकता है। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन, ये देखो सेकेंड इक्वेशन, ओके। सेकेंड इक्वेशन अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो p तो होना चाहिए 3, लेकिन h होना चाहिए 4 अगर कंपेयर करें तो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ। देखो मैं अब तुम्हें यहाँ से बताऊंगा रेड का, जैसे 3/4 दिया हुआ है तुम्हें, इंटू अगर मैं 100 कर दूं, इंटू 100 कर दूं, क्या वो तब भी 3/4 के बराबर होगा? क्या वो तब भी 3/4 यानी 3/4 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। 100 से 100 कट जाता, 3/4 हो जाता। क्या पता इधर 100 कहीं मल्टीप्लाई हुआ हो, ये सिंपलीफाई करके आया हो सकता था, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि क्या पता ऊपर भी नीचे भी से मल्टीप्लाई हुआ हो। अगर कुछ भी होगा तो वो कोई एक ही वैल्यू होगी, है ना। जैसे मान लो हमने क्या बोला था, 3/4 अगर हमने 100 से ऊपर किया तो 100 से वही एक नंबर नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो मान लेते हैं वो कोई नंबर है जो कि इंटीजर भी हो सकता है, कि हमने क्या कर दिया उसको मान लेते, तो इसको हम लोग
पहले उसको फॉर्म में लिखने पड़ेगा हमें। लेट एक मिनट, लेट द इंटीजर v k, दिस इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू अब हम डाल सकते हैं 3k डायरेक्टली, और h की वैल्यू डायरेक्टली हम डाल सकते हैं 4k, डाल सकते हैं 4k। ओके, डाल सकते हैं ना, अब तो डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब यहाँ से हम लोग देखो, अब मान लो परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब साइन ए की वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया p, ये हो गया b, ये हो गया h, इसके हिसाब से। तो अब हम h की वैल्यू है हमारे पास दी हुई है, हमें t की वैल्यू दी हुई है, तो b की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो b की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम लोग पहले हमें लिखना पड़ेगा कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। मैंने ABC ट्रायंगल लिया है, तुम कोई भी ले सकते हो, लेकिन ए एंगल वहाँ रहना जरूरी है ना, ए एंगल वहाँ रहना जरूरी है, क्योंकि साइन ए बोला है उसने। तो बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूँ। आगे देखते हैं, आगे तो शुरू करते हैं। यूजिंग PT इन ट्रायंगल ABC एंड वी हैव द वैल्यू, हाँ, तो b का स्क्वायर नहीं, मतलब b की वैल्यू जो है √7 की हमारे साथ निकल के आती है। ओके, √7k में निकल के आई है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है, तो कुछ इस तरह हमारी cos a की वैल्यू निकलेगी √7/4, और tan a की वैल्यू निकलेगी हमारी 3/√7। अगर हम इसको और सिंपलीफाई करना चाहें तो ये कर सकते हैं हम लोग कुछ इस तरह से कि 3 इंटू रैशनलाइज कर देंगे, 3 इंटू √7/7 ले देंगे, ये हो जाएगा √7, 3√7 अपॉन, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन कुछ आगे अब हम करेंगे। हाँ, तो cot a की वैल्यू दे रखी है, मतलब 15 cot a दे रखा है, 15 cot a इक्वल टू 8, और उसको cot a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 8/15, ठीक है। आगे तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 8/15। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो वही करना है, लेट वापिस वही तरीका। कोई राइटिंग गंदी लग रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये नया सिस्टम है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा इसके निकलने में। ओके, थिंग क्लियर दिख रहा है ना। हाँ, तो P इक्वल टू 15 क्या हो गया, और क्या चाहिए हमें, B P दे रखा है, H क्या होगा, हम वापस से वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं अपने, क्या नाम है, हमें क्या निकालना है, निकालना है, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर
कितना हो गया 5/4 9 89 289 के इसका 289 याद है किसका स्क्वायर होता है? जी हाँ 17 का। तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू, ये हमारी h की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालनी है, मतलब देखो कॉट की वैल्यू दे रखी थी, अब हमें क्वेश्चन में लिया हुआ है, ये सब निकाला हमने, एच सब कुछ निकाल दिया। तो साइन ए की वैल्यू अब निकालनी है और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। ओके, साइन ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे देखो, साइन ए की वैल्यू पी अपॉन एच और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी एच अपॉन डी। सेक ए यानी कॉस का उल्टा, ठीक है, उल्टा सब उल्टा। ओके, परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ पे दिया हुआ, 1 मिनट, परपेंडिकुलर दिया हुआ 15 8 और 17 रुक जाओ। परपेंडिकुलर है हमारे पास 15 अपॉन हाइपोटेनियस है हमारे पास 17 के अपॉन के कट जाते हैं, के गया कट, बचेगा कितना 15 अपॉन 17। ओके, एच कितना है हमारे पास, एच कितना है हमारे पास 70 अपॉन बी कितना है हमारे पास 8। ओके, ये दोनों का आंसर निकल गया। तो आज हम वीडियो को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आगे हम 5th क्वेश्चन से ट्राई करते हैं कि नए क्वेश्चन लाने का। मजाक कर रहा हूँ मैं, हम क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे ये पूरे, मतलब कितने क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि सारे कर पाए, ठीक है। थके हो तो नहीं थकना, कोई बात नहीं, लंबी वीडियो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं लंबी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, समझाने गए, समझना है बस। तो हमें दिया हुआ है sec थीटा की वैल्यू 13/12, वही चीज हमें निकालनी है, तो वही चीज हम लोग करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। तो भाई साहब हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू आएगी पी की, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, 1 मिनट। ओके, तो पी की कुछ इस तरह वैल्यू आएगी, कितनी है, रुक जाओ, यहाँ पे मैंने 12 ही के लिख दिया है, 144 आना चाहिए, 144, ठीक है। कितना जाएगा, इसमें जाएगा तो 25 तो नहीं आएगा, मतलब 25 तो मतलब 5 के, ठीक है, क्योंकि पी की वैल्यू निकालनी है हमें। पी की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 5 के, क्योंकि 25 का अंडर रूट हो जाएगा तो यही आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, पी की वैल्यू निकल गई, सारे से सारे निकालते हैं हम लोग। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, 5 में डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ मैं, काटा वाटना अगर दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। बी अपॉन एच, कॉसे की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते थे, तो ये हो जाएगा 13/12, निकाल सकते थे ना, 13/12 और फिर 10 ए कितना है 5/13 कॉट ए बी अपॉन बी 13/5 सेके हो गए, सेके तो है, कोसेक है हमारे पास, है ना, कोसेक है, हाइपोटेनियस, 1 मिनट,
एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ गड़बड़ है कि एक मिनट, हाँ ठीक है, बेस, और यहाँ पे भी गलत हुआ है थोड़ा सा। 13/12 दे रखा था, 12/13 होना चाहिए ना, मैंने डायरेक्टली वही आंसर लिख दिया। 12/13 होना चाहिए, यहाँ पे भी 12 होना चाहिए, यहाँ पे भी 12 होना चाहिए, और यहाँ पे 13/5 होना चाहिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी दोनों एंगल बराबर हैं, ये दिखाना है टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए में, लेकिन दिया हुआ है क्या है, cos A = cos B, ये दिया हुआ है। तो cos A की वैल्यू सीधी सीधी क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos A की वैल्यू सीधी देखो, बेस अपॉन AC अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, AC अपॉन हाइपोटेनियस, वही cos B की वैल्यू BC अपॉन, तो BC अपॉन BC अपॉन हाइपोटेनियस AB। ओके, तो भाई साहब AC अपॉन AB दे रखा है, BC अपॉन AB दे रखा है, AB से AB कैंसिल, AC = BC, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स इन ए ट्राइंगल आर इक्वल, ये दे रखा है ना, ये हमें पता है ना, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल A = एंगल B, एंड प्रूव्ड, हो गया। तो मेरे को आज ये वीडियो यहीं पे रोकनी पड़ेगी, आगे हम 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।